गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। और बेटा जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि बेटा आज हम लोग जो है वो मेनली एनटीएससी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं बेटा उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना बेटा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्राफ से रिलेटेड है। और बेटा कई बार क्या होता है कि ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कई बार आपको घबराहट होती है कि कैसे उसको हम इंटरप्रेट करें, है ना। तो हमने इसीलिए पहला क्वेश्चन जो चूज़ किया है वो बेटा ग्राफ से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है कि इस तरह के ग्राफ आप लोगों के टेक्स्ट बुक में या जो बुक्स आप देते हैं वहाँ पे नहीं होता है। तो हम इसीलिए हर एक ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे। देखो बेटा पहली चीज़ तो ये ग्राफ हो गया जो कि जी और आर के बीच में हो गया। आर यहाँ पे डिस्टेंस हो गया बेटा जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से है, ठीक है। अगर हम हाइट पे गए तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट स्मॉल आर हो जाएगा। और अगर हम अंदर गए तो रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ स्मॉल आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल डिस्टेंस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्मॉल आर बराबर आर ई प्लस एच होगा व्हेन वी गो अबव दी अर्थ सरफेस, है ना बेटा। अर्थ के सरफेस से यदि हम ऊपर जाते हैं तब ये स्मॉल आर होगा। और ये आर ई माइनस डी होगा व्हेन वी गो इनसाइड दी अर्थ सरफेस। बेटा याद है ना, हमने दो केसेस देखे थे कि एक हाइट का देखा था एच पे और एक डेप्थ का देखा था। जब हम अंदर चले जाते हैं अर्थ के अंदर तो डेप्थ डी पर क्या था, और जब हम हाइट पे जाते हैं तो वेरिएशन ऑफ जी स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर क्या था। तो बेटा यहाँ से अगर आप देखो तो स्मॉल जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्मॉल आर के बराबर। कहाँ पर? इनसाइड द अर्थ, है ना। ठीक, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और स्मॉल जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है कहाँ पर? अबव द अर्थ सरफेस। ये फॉर्मूले के हिसाब से याद है हम लोगों ने किया था, है ना बेटा। इनसाइड द अर्थ सरफेस कर लें और वो अबव द अर्थ सरफेस हो गया। तो बेटा अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनसाइड द अर्थ यानी कि ये तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, इससे कम दूरी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि ये ग्राफ भी सही हो सकता है, ये ग्राफ भी सही हो सकता है, ये ग्राफ भी सही हो सकता है। लेकिन ये वाला ग्राफ जो है वो सही नहीं होगा, है ना, पहले वाले पार्ट के हिसाब से। बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरे वाले पार्ट के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये वाला कर्व तो होता नहीं है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा एक कर्व होगा, है ना। ये भी हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये सीधी लाइन है। तो अब बचा क्या हमारे पास? ये वाला आंसर बचा। अब आप दोबारा देखिए इसको और मैच करिए। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्ट्रेट लाइन हो गया और ये रेडियस ऑफ अर्थ पे यानी कि सरफेस पे पहुंच गए बेटा। सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई और जैसे ही उससे ऊपर जाने लगे जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गई। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का कर्व हो गया। तो ये हम लिख देंगे जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। और ये जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ये स्ट्रेट लाइन का हो गया। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये पॉइंट हो गया सरफेस का यानी कि एस का हो गया। तो ये वाला ग्राफ बेटा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना। और इस तरह से आप करके ये सारे ग्राफ का इंटरप्रिटेशन मैंने कर दिया। और ऐसे ही बेटा आपको इंटरप्रिटेशन करना है, बस घबराना नहीं है ना। फॉर्मूला याद रखना है और देखना है कैसे रिलेटेड है बेटा, कौन सी चीज़ किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
द यूनिट ऑफ कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी। बेटा अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी का यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका है। कई बार आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि कैपिटल जी की यूनिट करते हैं और आप स्मॉल जी की यूनिट भी पुट करते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं। बेटा कई बार ऐसी यूनिट को चेंज करने में बेटा गलती होती है, तो हम एक और आसान तरीका निकालेंगे बेटा, फॉर्मूले के थ्रू यूनिट निकालना सिखाएंगे, है ना। अब आप देखिए यूनिट कुछ ऐसे ही हो गई, जैसे केजी पर मीटर हो गया, केजी पर मीटर स्क्वायर हो गया, और ये देखिए उसका रिवर्स हो गया, यानी कि मीटर स्क्वायर पर केजी हो गया, ये मीटर पर केजी हो गया। तो आप जब देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन जब देखते हैं बेटा तो आपको कंफ्यूजन सा होता है। तो अब उसका बेस्ट तरीका सॉल्व करने का जो है वो हम देखेंगे। चलिए सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, पहले तो हम एक लाइन खींच दें ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। ठीक, अब आप देखिए हमारे पास जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से स्मॉल जी की डेफिनेशन क्या होती है। स्मॉल जी बराबर जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। याद आ रहा है, बहुत इजी है। अब आप देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी का रेशियो यदि निकालना है, कैपिटल जी और स्मॉल जी, है ना, क्योंकि यही हमको करना है, कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी। तो ये बराबर, इसको नीचे ले जाओगे तो आर ई स्क्वायर ऊपर चला गया और एम ई नीचे आ गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई, कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी, आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई। अब आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, यूनिट होती है मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ यूनिट हो गई किलोग्राम, तो यानी कि ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम ये करेक्ट आंसर हो गया। हेंस करेक्ट आंसर इज क्या, सी। ठीक, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, मजा आ गया। तो ऐसे करके आप कई बार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड यूनिट का भी क्या कर सकते हैं, मतलब यूनिट निकाल सकते हैं। कॉम्प्लिसिटी कई बार फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन का यूनिट इस प्रकार से करके भी निकाल सकते हैं। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ। कई बार आप लोग किस तरह से करते हैं वो ध्यान में रखते हुए एक हमने ऐसा तरीका दिखाया कि जिससे हम आसानी से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट nr ओके अबव द अर्थ सरफेस इज। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। ठीक, चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक फॉर्मूले में चलते हैं, है ना। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, वो बराबर होता है माइनस जी, है ना, कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट हो गया, स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी हो गया, और आर यानी कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। बस ये सिंपल फॉर्मूला है ना। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो दो बातें हो गई, एक तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हो गया और दूसरा उसकी एक सर्टेन हाइट पे हो गया। तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल अरे क्या स्पेलिंग है भाई, बड़ी आफत है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दी, कहाँ पर, सरफेस ऑफ अर्थ, है ना बेटा। आपको याद है ये सब हम लोगों ने डिराइव किया था मज़ेदार तरीके से। कोई बात नहीं, दोबारा इसी फॉर्मूले को हम जब क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा से उन चीज़ों को करेंगे, उससे क्या है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी, है ना, और आपको पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे, सवाल के अंदर कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दी सरफेस को यूएस से कहते थे, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी, और जैसा कि आप सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी की डिस्टेंस होती है आर ई, है कि नहीं, याद आ रहा है ना। अब हमने याद है इसको बात करी थी स्मॉल जी के टर्म्स में, तो बेटा हमने क्या किया था कि ऊपर आर ई से मल्टीप्लाई किया था, नीचे आर ई से डिवाइड किया था, याद है, ऐसा हमने किया था।
ताकि नीचे आर ई स्क्वायर हो जाए और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर किसके बराबर हो जाए बेटा, स्मॉल जी के। तो यू एस बराबर हो जाएगा माइनस एम और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर स्मॉल जी हो गया और ये हो गया आर ई। बेटा समझ में आया क्या हो गया है ना। चाहे तो हम इसको आगे यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं, जी एम ई एम, अरे भगवान क्या लिखे जा रहे हैं हम भी, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है ना। ये देखो आर ई स्क्वायर इसको अलग कर लिया और ये ऊपर एम अपॉन एम इंटू आर ई है ना, ये अलग कर लिया। ठीक, ये दो पार्ट हमने अलग कर लिया और इसकी जगह में स्मॉल जी रख दिया। ये फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना। ये सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट n r, अब n तो कुछ भी हो सकता है ना, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविटेशनल हाय पीई एट हाइट कितना एन आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है ना। एन आर अबव द सरफेस है बेटा, ध्यान रखिएगा, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि स्मॉल एच की जगह अब एन आर हो गया। तो बेटा सेंटर ऑफ अर्थ से कितना हो जाएगा, डिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर जो होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एन टाइम्स आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं P, तो यूपी बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर। ये वाले फॉर्मूले से पुट करेंगे, यहाँ नहीं कर देंगे, गलती करते हैं आप लोग, ये सब चीज़ें मत करिएगा बेटा। जनरल फॉर्मूले में ही इसी में पुट करके हमने यूएस निकाला, इसी में पुट करके यूपी निकालेंगे, है ना। और नीचे हो जाएगा स्मॉल आर, और स्मॉल आर की जगह हो जाएगा आर ई और 1 प्लस एन हो जाएगा, बोलो बेटा। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर और नीचे आर ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास आ जाए माइनस। अब ये तो हमारे पास सब आ जाएगा ना, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सेम तरीके से एम जी ऊपर हो गया आर ई और नीचे देखिए ये आर ई स्क्वायर हो गया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर स्मॉल जी हो जाएगा, तो नीचे तो बचेगा बेटा 1 प्लस एन बचा। हाय 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 मज़ा आ गया। ये बारी आ गई यूपी की और ये लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम अगले पेज पे चलेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यूपी और यूएस आ गया, ठीक। तो डेल्टा यू बराबर यूपी माइनस यूएस होगा, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस एम जी आर ई अपॉन 1 प्लस एन और माइनस ऑफ माइनस एम जी आर ई हो जाएगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो माइनस एम जी आर ई यूएस हो गया और माइनस एम जी आर ई अपॉन 1 प्लस एन यूपी हो गया। ये यूपी हो गया, ये यूएस हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सीधे सीधे एम जी आर ई माइनस एम जी आर ई अपॉन 1 प्लस एन। अब इसमें एम जी आर ई को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन हो जाएगा। अब इतनी तो मैथमेटिक्स मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको आती है, बड़ी होशियार हैं आप लोग, मैं जानता हूँ। और ये देखिए कुछ भी खास नहीं है, ये ऊपर चला गया, 1 प्लस एन माइनस 1 कर दिया और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एन। क्या हो गया आए, ये हो जाएगा n अपॉन 1 प्लस एन,
तो mgre ऊपर हो गया n/1 + n। ये हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अरे भगवान, मेरा लाल डब्बा कहाँ रहता है? ये रहा लाल डब्बा। लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और होता है। आय हाय हाय हाय। तो mgre n/1 + n, देखें कौन सा आंसर हमारा मैच हो रहा है। n/n+1, ये आ गया ना mgre। ओए होए होए, ये वाला आंसर मैच हो गया। लाल डब्बे में डाल दो और इसको टिक मार्क कर दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आंसर कितने मज़ेदार तरीके से क्लोज दे रखे हैं। आप गेस भी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो ये देख लीजिए, इस तरह से करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is 2 days and its orbital velocity is v0. If the time period of another satellite is 16 days, तब इन चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन होगा? बेटा आपको याद है कि ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, और उसमें थोड़ा सा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस रिलेशनशिप हमारे पास वही की हम उठा लेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम लिख देंगे फॉर सैटेलाइट 1, या फर्स्ट सैटेलाइट कह देंगे, सैटेलाइट नंबर 1। बेटा टाइम पीरियड T1 गिवन है कितना? 2 days। चलो लिख दिया। उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट R1 कितना गिवन है? R, ये भी लिख दिया। और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी V1 गिवन है V0 के बराबर, ये भी लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट सैटेलाइट की रेडियस R, टाइम पीरियड, अरे टाइम पीरियड कितना गिवन है? 2 days गिवन है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 गिवन है। ठीक, तो हमने T1 R1 V1 को अब उसी तरीके से लिख दिया, 2 days R V0। ठीक, अब सैटेलाइट नंबर 2 की कंडीशन क्या हो गई? फॉर सैटेलाइट नंबर 2 बताओ, T2 गिवन है क्या? इफ द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इज 16 days गिवन है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। R2 गिवन है क्या? नहीं गिवन है, निकालना है। और V2 गिवन है क्या? नहीं गिवन है, निकालना है। यानी कि R2 और V2 निकालना है। बेटा समझ में आ गया? अब मुझे लगता है कि अब आपको क्वेश्चन इजी लगने लग गया होगा, और अब आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार गिवन इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर जगह पे बेटा उसको एक्यूमुलेट करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये आधा सवाल करने के बराबर होता है। तो हमने वही काम किया, सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख दिया, और ऐसे कलेक्ट करके रखा कि अब आपको दिमाग में लगने लग गया कि हाँ भाई अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि T1/T2 का होल स्क्वायर याद है, R1 और R2 के क्यूब के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, ये आपको याद आ रहा होगा। तो इस फॉर्मूले से पहले हम R2 की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि R2 बराबर R1, बेटा आप क्यूब हटा देंगे और क्या करेंगे हम, T1 नहीं T2 हो जाएगा ऊपर, T2/T1 करेंगे, और इसकी पावर क्या कर देंगे बेटा, 2/3 कर देंगे। ये ध्यान रखिए, है ना। ठीक, ये बेटा समझ में आ गया या कंफ्यूज हो रहे हैं? अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोबारा से हम इसको कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसको आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, हम इसको सिंपल तरीके से पहले तो R2 और R1 के टर्म्स में लिख देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कई बार आप लोग क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों पे कंफ्यूजन करते हो कि सर ये कैसे आ गया। कोई बात नहीं, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, हो जाएगी, आप सब समझ जाओगे। तो R2 का क्यूब कर सकते हैं ना बेटा, आप ये तो कर सकते हैं, R2 का क्यूब इधर ले गए, और ये बराबर किसके हो गया, R1 का क्यूब इस साइड हो गया, है ना।
और ये ऊपर चला गया तो T2 का स्क्वायर और T1 का स्क्वायर हो गया। बेटा देखो T2 इधर चला गया तो T2 स्क्वायर इधर चला गया, T1 स्क्वायर नीचे आ गया और R2 का क्यूब इधर चला गया, R1 क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई। तो अब हम ऐसा करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, ले सकते हैं ना। तो ये क्यूब रूट जब लेंगे तो R2 का क्यूब रूट R2 हो जाएगा, R2 क्यूब का R2 और R1 क्यूब का R1 जब क्यूब रूट लेंगे। और इसका जब हम करेंगे T2 और T1 का तो बेटा पावर तो ऑलरेडी 2 है और क्यूब रूट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। सिंपल। अब इससे करके हम R2 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। R2 बराबर, अब देखो R1 तो बेटा R हो गया और T2 16, T1 2 की पावर 2/3, तो बेटा यहां से R2 आ जाएगा R। अब देखो बेटा 16/2 8 हो गया और 8 की पावर 2/3, तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यहां से हमारे पास आ गया R2 बराबर 4R आ गया। लाल डब्बे में डालने की बारी आ गई, ये आ गया। तो अब देखिए सेकेंड ऑर्बिट क्या हो गई, 4R हो गई। इसका मतलब देखो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सेकेंड सैटेलाइट 2R हो नहीं सकती, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में रेडियस 2R आ रहा है जबकि R2 की वैल्यू 4R आ रही है। बेटा बात समझ में आ गई। शॉर्टलिस्ट कर लिया, 4 ऑप्शन में से 2 तो हटा दिया, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। अब वेलोसिटी निकालने के बाद ए और बी में से कौन सा होगा वो निकाल लेंगे। तो अगले पेज पे चलेंगे और नेक्स्ट, अरे लाइन तो खींच लो भैया। ठीक है, लाल डब्बा तो बना लो, लाल डब्बा भी बना लिया। चलो अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं v1 बराबर होगा 2πr1 अपॉन t1 और v2 बराबर होगा 2πr2 अपॉन t2, होगा ना। हम इसी को पुट कर देंगे, बस v1 और v2 का रिलेशनशिप निकालना है। v1 की जगह v0 हो गया, गिवन है, देख लो। v1 की जगह v0, r1 की जगह r, t1 की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πr, t1 की जगह 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा v0 की वैल्यू आ गई। बोलो बोलो, कोई दिक्कत। अब आ जाओ v2, 2π r2 कितना निकाला था, r2 4r, t2 कितना निकाला है 16 डेज, पुट कर देंगे तो r2 4r, t2 16 डेज। कोई दिक्कत, पुट कर दीजिए। चलिए ये कैंसिल हो गया, 2πr अपॉन क्या हो गया, अब देखो ये कैंसिल हो गया ना बेटा, 4 और 16, 4 नीचे आ जाएगा। आ गया, मुश्किल है क्या, नहीं ना। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। अब v2 को v0 के टर्म्स में लिखेंगे तो बेटा देखो 2πr, और क्या इस 4 को हम 2 × 2 कर सकते हैं, बोलो बेटा, है ना। ये हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2πr अपॉन 2 को अलग कर दिया, 1/2 को अलग कर दिया। वो इसलिए किया ताकि ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, v0 के बराबर हो गई ना। तो ये देखिए ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, v0 के बराबर हो गई। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, v2 कैन बी रिटन एज v0 अपॉन 2। ओए होए होए होए, ये आंसर आ गया। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। अरे मज़ेदार कहानी आ गई। अरे ये हमारे पास करेक्ट हो गया और ये गलत हो गया, क्योंकि वेलोसिटी v0 हो गई जबकि ऑर्बिटल वेलोसिटी v0/2 आ गई।
मज़ा आया ये क्वेश्चन करके? हमने देखिए ऐसे लेवल के क्वेश्चन किए हैं जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को मुश्किल होंगे बेटा, इसीलिए मैंने चूज किए हैं। बाकी क्वेश्चंस तो डायरेक्टली कई बार फॉर्मूला बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड होता है। तो अगर आपने मेरे सारे वीडियोस अब तक के देखे होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अब बहुत हद तक बहुत क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, अब बाकी मैं तो अवेलेबल रहता हूँ डाउट्स के लिए हमेशा ही आप लोगों के साथ, और आप लोग डाउट पूछते रहा करिए और हम उसके साथ करते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ों की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।